अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि कल के व्लॉग पर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है ना। मैं ये तो नहीं कह रही कि मुझे कोई हज़ारों व्यूज़ आ गए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा आए हैं और लोगों ने मुझे इतना प्यार शो किया है। पहले मेरा इरादा तो ये था, जितने भी लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं ना, मैं उन सब के नाम लूँ आज अपने व्लॉग में। लेकिन माशाल्लाह इतने नाम है ना कि मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाना है आज का, लेकिन नाम ख़त्म नहीं होने। मैंने पूरे 7 से 8 दिन के बाद कल अपना व्लॉग अपलोड किया था और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई नहीं देखेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि जब इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो रीच भी डाउन हो जाती है। लेकिन यार, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू विद द डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। कौन सा ऐसा इंसान था जिसने आकर ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे कंटेंट को मिस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हार्पिक्स नीचे रख लो समिया। आज मेरे बेटे का फ़िज़िक्स का पेपर था और आज उसकी छुट्टी होनी थी 10:30। साथ ही मैं तरब को भी वापस ले आई थी। कितने दिनों से ना ग्रोसरी ख़त्म हुई हुई थी और मैं ग्रोसरी को मुसलसल अवॉइड कर रही थी। और अवॉइड करने की वजह ये थी क्योंकि मुक़द्दस छुट्टियों पर थी और मुझे पता था कि अगर मैं ग्रोसरी कर आई तो सारा ये काम भी मेरे सर पर आ जाएगा। असल में आजकल तकरीबन पिछले 3 दिनों से मुक़द्दस छुट्टियों पर है और किचन सारा जो है ना वो मैं ख़ुद हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि समिया से किचन जो है ना वो सही तरह हैंडल नहीं होता। तो काम इतना ज़्यादा था, अव्वल तो डेली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं ग्रोसरी करने जाऊँ। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स, उनको पढ़ाना, ये सब चीज़ों में इतना टाइम निकल जाता था ना कि ग्रोसरी के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज बस बहुत ही मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। आज तो घर में खाना बनाने के लिए भी जो था ना सामान नहीं था। चाय बनाने के लिए इवन चीनी तक नहीं थी घर में। तो इसलिए बस बच्चों को मैंने घर ड्रॉप किया और वहाँ से मैं चली गई सीधी अलफ़ता। अल्लाह का शुक्र है ग्रोसरी मैंने सारी कर ली और समिया को मैं ले गई थी साथ, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। अब बस यहाँ पर मैं और समिया मिलकर सारी ग्रोसरी लगाएंगे, क्योंकि समिया को नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस जगह पर रखनी होती है। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि सब्ज़ी फ्रूट जो भी आता है बग़ैर वॉश किए मैं कभी भी अपने फ्रिज में नहीं रखती। तो काम काफ़ी है और बस एनर्जी लानी है मुझे अपने अंदर, ताकि मुझे बोरियत का एहसास ना हो। तो समिया अभी इधर ब्रूमिंग कर रही है और मैंने ज़रा खाने पकाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है किचन में। और आज मैंने समिया को कहा था कि मॉपिंग मत करना, सिर्फ ब्रूमिंग कर देना। बाकी बेडरूम्स, वॉशरूम्स वो भी मैंने आज इससे वॉश नहीं करवाए, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि ब्रूमिंग कर लो और उसके बाद मुझे बर्तन धो देना। बर्तन धोना यार मुझसे नहीं होता, मुझसे बर्तन वॉश नहीं होते। हाँ, कभी मजबूरी में करने पड़ जाते हैं तो वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरी नेक का काफ़ी इशू है, तो उसकी वजह से ना बर्तन तो मैं बिल्कुल भी वॉश नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने इसको कहा कि आज सफाई वाला काम जो है वो हल्का से हल्का रखो और किचन में मेरी हेल्प करवाओ। यहाँ पर बस अभी मैं आई थी बाहर और ये देखें जी कैसी तेज़ करारी धूप पड़ रही है। और जैसे ही ये धूप हमारे गार्डन में आनी शुरू होती है ना, तो गार्डन की घास देखें ज़रा कितनी अच्छी हो जाती है। और सर्दियों में यही घास होती है, ये सारी सूख जाती है, ख़राब हो जाती है। हालांकि हम ख्याल बहुत रखते हैं, लेकिन क्योंकि धूप नहीं ना गार्डन तक पहुँच पाती, इसी वजह से घास सारी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। शाम का वक्त हो रहा है और चाय जो है ना वो मैं 2 टाइम लाजमी लेती हूँ, एक तो सुबह में और एक शाम में। और सर्दियों में मैं 3 टाइम लेती हूँ, एक सुबह में, एक शाम में और एक रात में। अभी मैं आई थी अपने बेडरूम में और यहाँ पर ये देखें जी, बच्चों के जो शूज़ हैं ना वो इस तरह रूम में पड़े होते हैं, तो मैंने यहाँ पर दोनों शूज़ बराबर करके रख दिए हैं। मुझे हर चीज़ ना तरतीब में ऑर्गेनाइज हुई हुई इस तरह से अच्छी लगती है। शूज़ भी मुझे इस तरह से रूम में पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, यहाँ पर मैं आई इसलिए थी कि मैं अपना एक जूता ढूंढ रही थी जो मैंने ECS से लिया था। वो नेट वाला जूता था और वो मैं स्टोर में पहले मैंने चेक किया, नीचे वाले स्टोर में, ऊपर वाले स्टोर में, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने रूम में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो मेरे शूज़ रखे हुए हैं ना उनमें चेक करती हूँ, शायद मिल जाए।
असल में मैं वो शूज़ ढूँढ इसलिए रही थी कि मैं ना अपनी कुछ पिक्चर्स बना रही थी, तो मैंने जो सूट इस वक्त पहना हुआ है ना, इसमें ये सी ग्रीन कलर का प्रिंट है पूरे सूट पर ना। ये खादी का सूट है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। तो ये जो शूज़ मैंने ECS से लिए है ना, इसमें भी ये सी ग्रीन कलर था, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं ढूंढ रही थी कि ताकि मैं ये शूज़ पहन लूँ और ताकि ओवरऑल जो मेरी पिक्चर है ना वो अच्छी आ सके, तो बस इसीलिए मैं शूज़ ढूंढ रही थी। तो बस अब मैंने यहाँ पर चिकन कढ़ाई बनाना शुरू कर दी है और साथ में आज आपसे कुछ दिल की बातें भी करूँगी। साथ साथ खाना बनता रहेगा, साथ साथ आपसे गपशप होती रहेगी। आप लोग बताएं, आप लोगों की गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं। वैसे जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया कि दिन में तो खाना खाने का दिल ही नहीं करता। मेरा तो नहीं करता, बस दिल करता है कि फ्रूट मिल जाए ना, जैसे मेलन्स हो गए या वाटर मेलन्स हो गए, चेरी है, कीवी है, इस तरह की चीज़ें मेरा खाने का दिल करता है। और जब से बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हुए हैं, इनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो दिन में खाना मैं बनाती नहीं हूँ। अब खाना जो है ना वो रात में ही बनता है, क्योंकि दिन में कोई भी नहीं खाता। दिन में मैं बच्चों के लिए फ्रूट चाट बना देती हूँ या फ्रूट्स काट कर रख देती हूँ, या फिर थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ, हल्का फुल्का मतलब इस तरह से कर लेते हैं और फिर रात में हम प्रॉपर खाना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि जैसे अब बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं ना, तो प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं, छुट्टियों में ना अपने बच्चों को आउटिंग के लिए ज़रूर लेकर जाया करें, ज़रूर प्लीज़। मुझे पता है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से कुछ ना कुछ बच्चों के लिए आउटिंग ज़रूर प्लान किया करें। क्योंकि ये जो छुट्टियाँ होती हैं ना, ये बच्चों के लिए बड़ा एक समझेंगे पूरे साल में गोल्डन चांस होता है कि वो अच्छे से अपनी छुट्टियाँ इंजॉय कर सकें। और वो भी छुट्टियाँ अगर बच्चे घर में कैद रह के गुजारेंगे, घर में बंद रह कर गुजारेंगे, तो बच्चों के लिए फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो अपने अपने अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से आप लोग बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आउटिंग ज़रूर प्लान किया करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई बहुत ज़्यादा बजट इकट्ठा करें और फिर बच्चों को किसी बहुत ही कोई सुपर डुपर किस्म की जगह पर लेकर जाएं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्लीज़ ज़रूर करें, जहाँ मर्ज़ी लेकर जाएं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ इस मामले में फिर अपने हस्बैंड्स को तंग ना करें। अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आप बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए उनके नाना नानी के घर चले जाएं। बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे, वहाँ पर उन्हें कज़न्स मिल जाएंगे, नाना नानी से भी मिलने का मौका मिल जाएगा, बच्चों के भी माइंड फ्रेश हो जाएंगे और आपको भी रिलैक्स करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, माँ बाप के घर बंदा जाता है तो वहाँ काम तो नहीं ना करता, वहाँ तो सिर्फ आराम करता है। तो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि घर की ख़वातीन को भी ना एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं ना, ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि बच्चों के साथ साथ ख़वातीन भी ब्रेक लें। बेचारी डेली काम करके सुबह से रात तक एक ही रूटीन, पूरा साल इसी तरह एक ही रूटीन चलती है। तो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ छुट्टियां एंजॉय करने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर जाएं। और आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जब वो छुट्टियां गुजार कर आप लोग घर वापस आते हैं ना, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स भी आप लोग फील करते हैं और फिर अपने घर में दिल भी लगता है, अपने घर की कदर भी आती है। वैसे जब हम दूसरों के घर जाकर रहते हैं ना, तो फिर अपने घर की कदर भी बहुत आती है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा भाई, छुट्टियों में ज़रूर आप भी जाएँ, बच्चों को भी लेकर जाएँ। और इंशाल्लाह मैं भी कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करूँगी, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, क्योंकि सब कुछ बेशक अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। इरादे तो इंसान बहुत बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ देसी खीरे, और ये दिखने में ना बहुत ही अजीब लगते हैं यार, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, लेकिन जब आप इन्हें काटें और खाएं तो इनका जायका जो होता है ना वो अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड को देसी खीरे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए वो जनाब उनके लिए देसी खीरे ही आते हैं घर में। लेकिन हम लोग दूसरे खीरे खाते हैं, अब आप उन्हें फॉर्मी खीरे कह लें या जो भी कह लें, लेकिन वो जो दूसरे वाले खीरे होते हैं ना, मैं और बच्चे वो खाते हैं, जबकि हस्बैंड हमेशा देसी खीरे ही खाते हैं। बल्कि अक्सर मैं उन्हें कहती हूँ कि ये तो दिखने में ही इतने बुरे लगते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला की किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिखने में ये ऐसे लगते हैं, तो आपको खाने में कैसे अच्छे लगते हैं? तो वो कहते हैं कि मुझे पसंद है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और अभी बस मैं किचन समेटना शुरू करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुकद्दस तो है नहीं। अभी यहाँ पर बर्तन सारे सिंक में इकट्ठे हुए हैं, वो मुझे वॉश करने हैं, लेकिन उससे पहले जो बर्तन मैंने सुबह धोए थे और अब वो ड्राई हो चुके हैं, बल्कि ड्राई हो के भी बेचारे उनकी हालत ख़राब हो गई है बास्केट में रख के, तो मैं उनको सबसे पहले कैबिनेट्स में रखूँगी और उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी, बहुत अच्छी हवा चल रही है, और जब से आंधी आई है ना,
उसके बाद से रात में जो मौसम है ना वो बड़ा ठंडा कूल और अच्छा मौसम हो जाता है। रात में फिर गार्डन में बैठने का मज़ा आता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।